ट्वेल्थ के बाद में हमें क्या करना चाहिए? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो सारे स्टूडेंट्स के सामने दिन रात घूमता रहता है, और ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट्स जो बहुत ही अपने कैरियर को बहुत सीरियसली लेते हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं और ये समझ नहीं पाते हैं कि ट्वेल्थ के बाद में हमें क्या चूज़ करना चाहिए। ट्वेल्थ में बहुत सारी स्ट्रीम्स होती हैं। आज मैं बात करूँगा उन स्टूडेंट्स की जो ट्वेल्थ में मैथ्स लेते हैं और ट्वेल्थ पास होने के बाद में उनके पास में सबसे बढ़िया ऑप्शन जो रहता है वो क्या रहता है, सबसे रिवार्डिंग ऑप्शन क्या रहता है। तो दोस्तों, फिर से आप सभी को श्योर सक्सेस की तरफ से मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे ट्वेल्थ मैथ्स के स्टूडेंट जो बीटेक करने की सोचते हैं, उनके पास में कैसा क्या क्या क्वेश्चंस रहते हैं, क्या क्या डाउट्स रहते हैं और क्या क्या रियलिटीज़ हैं। यूँ अगर आप किसी से ही बात करेंगे कि मैं बीटेक करने की सोच रहा हूँ, तो सबसे पहले ये बोलेगा सामने वाला कि अरे उसमें तो नौकरी नहीं है। सबसे पहले यही उसका जवाब आता है। लेकिन अगर ये सही होता तो क्या जो 23 आईआईटीज़ हैं, जो 31 एनआईटीज़ हैं, इन सबको चेज़ करने के लिए, इन सब में अपना सपना पूरा करने के लिए हर साल 12 से 15 लाख बच्चे जेईई का एग्ज़ाम देते? ये जो 12 से 15 लाख बच्चे जेईई का एग्ज़ाम देते हैं, ये कम से कम 5-5, 6-6 साल से तैयारी करते हैं। 9th स्टार्ट होते ही इनकी तैयारी शुरू हो जाती है और ये अपने अपने कॉलेजेस के सिटी टॉपर्स भी होते हैं। और ये 12 से 15 लाख बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं कि उनको कोई एक अच्छा आईआईटी मिल जाए या कोई एक अच्छा एनआईटी मिल जाए। तो ये बच्चे जब इतने ज़्यादा मेहनत करते हैं, जब ये अपने स्कूल्स के अपने सिटी टॉपर्स होते हैं और बीटेक के लिए इतना ज़्यादा ये कोशिश करते हैं, तो ये बीटेक एक ऑप्शन के तौर पे कभी भी ख़राब नहीं हो सकता। तो आज हम बात करेंगे बीटेक के बारे में, बीटेक में कैसे एडमिशन लेना चाहिए, कौन कौन से अच्छे कॉलेजेस होते हैं, जितने हमने नाम सुने हुए हैं उनका मतलब क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे आईआईटीज़ की। तो अपने इंडिया में 23 आईआईटीज़ हैं जिनका कि एडमिशन जेईई के थ्रू होता है। जेईई में 2 स्टेजेस के थ्रू एग्ज़ाम्स होते हैं। पहले आप जेईई मेंस क्वालिफाई करते हैं और फिर जब मेंस क्वालिफाई होता है फिर आप जेईई एडवांस का एग्ज़ाम देते हैं। फिर उसके बाद में एक निश्चित परसेंटेज जब आपका आ जाता है, उसके आधार पर आपको आईआईटी में दाखिला मिल सकता है। आईआईटी में टोटल 16,000 सीट्स हैं और इन सीट्स के लिए जेईई के माध्यम से ही एंट्रेंस होता है। फिर इसके बाद में अपने आते हैं एनआईटीज़। एनआईटीज़ अपने इंडिया में 31 हैं। इन 31 एनआईटीज़ में टोटल 23,000 सीट्स हैं। तो यानी कि ये एनआईटीज़ 23,000 बच्चों को एकोमोडेट करते हैं, उनको एडमिशन देते हैं बीटेक कराने के लिए। तो ये तो बात हो गई आईआईटीज़ की, एनआईटीज़ की। इसके अलावा भी बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस होते हैं जहाँ से आप अपना बीटेक पूरा कर सकते हैं। बीटेक में एक बात बहुत ध्यान देने वाली होती है कि बीटेक अभी भी थ्योरेटिकल कोर्स नहीं है। बीटेक एक ऐसा कोर्स है जो हमेशा वर्कशॉप में या लैब्स में ही सीखा जाता है। इसको एक्सपीरियंस करने की चीज़ है, ना कि रटने की चीज़ है। जो कॉलेज इस पे रहते हैं कि हम वो बच्चों को ज़्यादातर थ्योरेटिकल नॉलेज देते रहते हैं, प्रैक्टिकल उनका एक्सपोजर अगर ज़ीरो रहता है, तो ऐसे ही बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि बीटेक करने से नौकरी नहीं मिलती है। बीटेक कॉलेज में अगर हमारा आईआईटी में हो गया, एनआईटी में हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर हम कोई प्राइवेट कॉलेज चुनते हैं तो हमको कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ध्यान देने वाली हैं। बीटेक कॉलेज में सबसे पहले तो एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब मेरा बिल्डिंग या बहुत बड़ी ग्राउंड उससे बिल्कुल भी नहीं है। अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर का मेरा मतलब है कि खूब अच्छी वेल फर्निश्ड अपडेटेड लैब्स होनी चाहिए और वर्कशॉप होनी चाहिए। तो ये तो सबसे पहला प्रीरिक्विजिट हो गया कि वहाँ की वर्कशॉप अच्छी होनी चाहिए, लैब अच्छी होनी चाहिए और अपडेटेड होनी चाहिए। फिर दूसरे नंबर पे हमें ये देखना चाहिए कि वहाँ पे पढ़ाने वाली फैकल्टी कैसी है। जब भी हम किसी कॉलेज में विज़िट करने के लिए जाएं, वहाँ पे हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट से मिलें। जिस भी ब्रांच में आपका इंटरेस्ट है वहाँ के पे हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट से मिलने के बाद में उससे ये जानने की कोशिश करें कि वो इस कॉलेज में कितने दिन से पढ़ा रहा है और उसकी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन क्या है। फिर उसके बाद में ये जानने की कोशिश करें कि उस डिपार्टमेंट में जो प्रोफेसर्स या असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं वो उस वाले कॉलेज में कितने दिन से पढ़ा रहे हैं और उनकी एज एन एवरेज क्या क्वालिफ़िकेशन है। क्या उनमें से कुछ एक पीएचडी भी है या सारे के सारे बीटेक करके ही पढ़ाने लग गए हैं। तो ये कुछ एक चीज़ें होती हैं जो हमको बहुत ध्यान देनी चाहिए। पहले नंबर पे हो गया वर्कशॉप या लैब्स, दूसरे नंबर पे हो गया फैकल्टी
और तीसरे नंबर पे हो गया एक्चुअल प्लेसमेंट। जो प्लेसमेंट वाला फैक्टर है ये अक्सर हमारी निगाहों से बच जाता है। हम वहाँ पे सिर्फ उलझ जाते हैं उनके कुछ वर्किंग प्रोजेक्ट्स में, उनकी कुछ अच्छी बातों में, लेकिन हम जिस चीज़ के लिए बीटेक करते हैं वो एस्पेक्ट हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। बीटेक हम करते हैं एक अच्छी नौकरी के लिए, तो हमारा ये जानना हक बनता है कि उस कॉलेज से कितने प्लेसमेंट्स हुए और किस कंपनी में हुए, और अगर पॉसिबल हो तो वहाँ से प्लेसमेंट सेल में विज़िट करें और प्लेसमेंट सेल में जा कर के कुछ एक बच्चों का डेटा लें, मे बी पिछले 2 या 3 साल का। 2 या 3 साल के बच्चों का जब डेटा आप लेंगे तो उनके कॉन्टैक्ट नंबर लीजिए, उनकी कंपनी लीजिए और उनको क्या सीटीसी मिला है वो भी ज़रूर लें। जो भी प्लेसमेंट सेल आपको ये देने में आगे पीछे हो या थोड़ा सा अगर कैजुअल होता है या ना नुकुर करते हैं तो समझ लीजिए उस कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं होते हैं। और जिस कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं होते हैं तो ऐसे कॉलेज से बीटेक करने का कोई औचित्य नहीं है। इसको ये बिल्कुल भी ना समझें कि कहीं पे ये ग्रीड का एक द्योतक है। ग्रीड बिल्कुल भी नहीं है इसमें कि भाई बीटेक कर रहे हैं तो नौकरी मिलनी चाहिए। मिलनी ऑफ कोर्स चाहिए, लेकिन वो कॉलेज अगर नौकरी नहीं दिलवा पा रहा है इसका मतलब वो एम्प्लॉयर्स यानी कि इंडस्ट्री की अटेंशन को नहीं ले पा रहा है। उनकी इंडस्ट्री की निगाह में, अच्छी कंपनीज़ के निगाह में वो एक अच्छा कॉलेज नहीं है, तभी वहाँ से बच्चे नहीं लिए जा रहे हैं। अब वो अच्छा कॉलेज क्यों नहीं है और वहाँ से बच्चे क्यों नहीं लिए जा रहे हैं? क्योंकि वहाँ के बच्चे यानी कि जो निकलते हैं उनको अच्छे तरीके से इंजीनियरिंग नहीं आती है, और अगर इंजीनियरिंग नहीं आती है तो कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट ना प्राइवेट नौकरी में सफल होगा ना ही गवर्नमेंट नौकरी में सफल होगा। तो इसलिए इन तीनों एस्पेक्ट्स पे गौर करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला हो गया लैब्स, अपडेटेड लैब्स, दूसरे नंबर पे हो गया वेल क्वालिफाइड फैकल्टी, और तीसरे नंबर पे हो गया बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैरामीटर जो कि होता है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट बताते समय अक्सर जो कॉलेजेस क्या करते हैं 100% प्लेसमेंट, तो मैं आपको बता दूं ये 100% प्लेसमेंट 100% झूठ होता है, क्योंकि 100% प्लेसमेंट तो IITs और NITs में भी नहीं होता है। तो इसीलिए 100% प्लेसमेंट कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। सबसे पहले कोशिश करें कि आप JEE की बहुत अच्छी तैयारी करें और किसी न किसी IIT में या NIT में जाने की कोशिश करें। चौथी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जिस बीटेक कॉलेज को आपने शॉर्टलिस्ट किया है उसमें ये ध्यान देने वाली चीज़ है कि वो AICTE यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से अप्रूव्ड है कि नहीं है, ये बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है। और फिर उसके बाद में उसका एफिलिएशन किस यूनिवर्सिटी से है। यूजुअली इसमें हम देखते हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी से जो एफिलिएशन होता है ये फर्दर कोर्सेज के लिए कई बार मान्य नहीं होता है, इसलिए हम देखें कि जब इसका एफिलिएशन चेक करें तो किसी न किसी स्टेट यूनिवर्सिटी से इसका एफिलिएशन होना चाहिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ध्यान देने वाली चीज़ होती है, तो इस पर ज़रूर ध्यान दें। दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और कंसर्न को हमने फिर से यहाँ पे समझने की कोशिश करी और उसका एक हल निकालने की कोशिश करी। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आप किसी से शेयर कर सकते हैं तो उसको शेयर करिए। सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक।